इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हमारे ओवर थिंकिंग से होगा क्या? क्या रिजल्ट निकल करके आएगा? जिस समय में जो फल प्राप्त होना उसी समय में होगा। वो आपके बहुत ज्यादा उतावलेपन से वो कभी भी जल्दी नहीं आ जाएगा। आप सोचने की कोशिश करो, आप किन बातों को लेकर के ओवर थिंकिंग करते हैं, क्या उसकी अहमियत उतनी है भी कि नहीं? कौन कौन सी बातों को लेकर? अपने बच्चे की प्लानिंग को लेकर के, जॉब की प्लानिंग को लेकर के, गाड़ी की ईएमआई को लेकर के। अब आपने गाड़ी परचेस कर ली, ईएमआई बंद की है, कैसे होगा कैसे होगा? यदि इतना ही विचार था तो फिर नहीं लेते। इतना ही टेंशन हो रहा है तो फिर नहीं करते। महाराज जी, कई बार जो ओवर थिंकिंग का आपने ऐसे करके 12 साल का या 20 साल का लोन लिया है, पर उसको एक्सेल शीट में उतार के लाइनें ही गिनते रहते हैं कि देखो इतनी कम कर सकते, इतनी कम कर सकते, मतलब इसको 60 महीने में कर सकते, 72 महीने में कर सकते। तो जितना समय है अप्रोक्सीमेट उतना ही समय लगेगा। हाँ, उसमें आप रिड्यूस करके ठीक है 60 से 50 आ सकते हैं, 45 आ सकते हैं, इतना ही आ सकते हैं। अब रोज सोच रहे हैं कब होगा, कब ईएमआई होगी पूरी, कब होगी कब होगी। जो 60 मंथ्स के बाद होने वाली अथवा 20 ईयर्स के बाद होने वाला है, आपके अभी से सोचने से होना क्या वाला, हमें ये बताइए। क्यों अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट किए जा रहे हैं? क्यों उस थॉट प्रोसेस को बार बार बनाए जा रहे हैं जिससे कुछ रिजल्ट निकलने वाला नहीं, जो आपके हाथ में है ही नहीं? आप सारी एनर्जी उसमें वेस्ट किए जा रहे हैं। वो बच्चा था बेचारा, उसे पता नहीं था, इस कारण बार बार प्रोहित करके उस बीज को निकाल करके देखता है। होना क्या चाहिए था? एक बार बीज को बो दिया, बस समय पर पानी दे और भूल जाए। वो टाइम आने पर ही उसमें से अंकुरन फूटेगा, टाइम आने पर ही उसमें से वो पौधा बढ़ेगा। कितनों के साथ ये समस्या है, सब ऊंट जैसी समस्याओं को लेकर के बैठे हुए हैं। आप लाख पुरुषार्थ कर लो, सारे प्रॉब्लम्स आपके हाथ में है ही नहीं। कुछ प्रॉब्लम्स अपने आप समय पा करके सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, कुछ वैसे होते हैं जिन्हें पुरुषार्थ करके आप बैठा सकते हो। कुछ ऊंट बैठ जाएंगे, कुछ ऊंट आप लाख कोशिश करो नहीं बैठेंगे। आप बैठाने की कोशिश करो, वो बैठेगा ही नहीं। होता है ना ऐसा? लेकिन आपको टेंशन है कब बैठे वो ऊंट, मैं सोऊं। आपने थॉट प्रोसेस ही गलत बना करके रखी है। इस ओवर थिंकिंग को इस प्रकार से अपने भीतर पैदा ही ना होने दें। हाँ, प्लानिंग होना चाहिए, हम भी बोलते हैं थिंकिंग होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। कितने समय में मुझे क्या करना है और उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा गोल और सेट होना चाहिए, हमारा रोड मैप सेट होना चाहिए।
कैसा कैसा हम रोड मैप बनाएं, कैसे कैसे हम कदम उठाएं, कब कब हमें क्या क्या निर्णय लेना है, ये होना चाहिए, बिल्कुल अवश्य होना चाहिए। लेकिन बार बार वही वही बात। और अच्छे पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग हो करते हैं। जो लेबर क्लास होते हैं ना, वो करते नहीं है। हाँ, जो लेबर्स होते हैं, जो हैंड टू माउथ होते हैं, डेली वेजेस पे काम करने वाले होते हैं, उनको कभी होता है ओवर थिंकिंग? वो तो वर्तमान में जीते हैं, जितना मिला बढ़िया खाया पिया, ऐश आराम किया, सो गए। और जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, सारी फैसिलिटीज हैं, अच्छा पैकेज है, वे ही पढ़े लिखे लोग ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, उसी बात को सोचते रहते हैं। अब बेटे का स्वास्थ्य है, उसकी फिटनेस है, आपके हाथ में कितनी है? बस इतनी ही है कि आप उसे न्यूट्रिशियस डाइट दे सकते हैं, सही टाइम में फिजिशियन से चेकअप करा सकते हैं, मेडिकल, उसको सही गाइडेंस दे सकते हैं, उसकी बॉडी उसके साथ है। चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, बीमारी को लेकर के हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे जॉब को लेकर के हो, चाहे पैकेज को लेकर के हो, चाहे आपके टारगेट को लेकर के हो, चाहे प्रोजेक्ट को लेकर के हो। किन किन टॉपिक्स को लेकर के ओवर थिंकिंग चलती है बताना? जॉब करना चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए, क्या करूं, आज लगता है बिजनेस कर लेना चाहिए। ये दूसरे को देखते हैं, नहीं जॉब ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, उसको देखते हैं, अरे स्टार्टअप तो उसका अच्छा चल रहा है, काश मैं भी कर लूँ तो। फिर थोड़ी देर बाद नहीं यही अच्छा है, पेंडुलम बन करके जी रहे हो, इधर से उधर झूल रहे हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा। अपना गोल सेट करो, अपनी कैपेबिलिटी देखो, अपनी एक प्लानिंग बनाओ, एक टारगेट सेट करो, एक लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल सेट करो, और उसके अकॉर्डिंग डेली चेक करते हो हम कितना अपन कर रहे हैं, जैसा हमने किया था सेट उसके अनुसार उतना अचीव कर लिया, ठीक है बस। अब जो टारगेट 20 इयर्स डाउन द लाइन अचीव होगा, आप उससे क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि 5 इयर्स में हो जाए? क्या एक्सपेक्ट कर चल रहे हो? किन किन के साथ ये प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग की? अच्छा, सबके साथ। किस बात को लेकर के ओवर थिंकिंग होती है? बी वेरी स्पेसिफिक। चलो, कौन हमें बताएगा? फिर अपन उसके समाधान की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश। नमस्ते महाराज जी। कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उसमें बहुत बार ओवर थिंकिंग हो जाती है। लाइक जैसे घर खरीदना है, हाँ, तो एक जनरल अप्रोच क्या होगा कि आप कुछ रिसर्च कर लो, आपने जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल कर दिया, फिर बुक किया। मगर इसमें बहुत बार ओवर थिंकिंग हो जाती है। जैसे बुक करने के बाद भी आप फिर से देख रहे हैं कि अरे यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, उधर लेता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, फिर आपको अपना डिसीजन गलत लगने लगता है। फिर कई बार लोग मतलब उसी स्टेज में वापस रीबुक करने की कोशिश करते हैं। ये सब ऐसा हो जाता है। हो क्यों रहा है? प्रिसाइसली अपना टारगेट सेट करो ना भाई, मेरा टारगेट ये है, मुझे दूसरों से क्या लेना देना? हाँ? क्यों नहीं अपनी लाइफ को अपने अनुसार जीने की कोशिश करते हो? क्यों वो एक्सपेक्ट करते हो जो बाद में मिलने वाला, जो आज मिल नहीं सकता? आप उसे तो देखिए, हमारे हाथ में कितना है, दूसरों के हाथ में कितना है, इस टाइम तक क्या हो सकता है और उतने टाइम तक क्या हो सकता है। देखो हम अपनी एनर्जी कहां वेस्ट किए जा रहे हैं। वर्तमान में रहना सीखो, अच्छे से रहना सीखो, बढ़िया। जिंदगी को क्यों आप कॉम्प्लिकेटेड बनाने पर तुले हुए हैं? लाइफ इज वेरी सिंपल, बट मैन इज कंसिस्टेंटली वो कॉम्प्लेक्स बनाने पर जुटा हुआ, जान करके नहीं मना। हर व्यक्ति सीधा सा रास्ता है, सीधी सी जिंदगी है, और उसी में उलझाव पैदा करना चाह रहा है, जान करके, एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे से कंपेयर करके।
क्या हो गया बापू? महाराज जी, डर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ओवर थिंकिंग में। ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करेंगे तो वैसा हो जाएगा। तो डर के कारण क्या नहीं करोगे तो कैसा हो जाएगा, थोड़ा बताना, एक एग्जांपल देना थोड़ा, हम बताना। नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है महाराज जी। हाँ ठीक है। तो नए प्रोजेक्ट में अगर मैं टीम प्रॉपरली नहीं बनाता हूँ, हाँ, ये लड़का अच्छे से काम यदि नहीं टीम प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रही तो प्रॉपरली मैनेज करो ना उसको। कहाँ हमारा ड्रॉबैक है उसे हम खोजने की कोशिश करें, कहाँ हमारी कमी है उसको हम पॉइंट आउट करें और उसको अलग करने की कोशिश करें। सिर्फ सोचने से क्या होगा? वहीं से स्टार्ट होता है महाराज जी। क्या होता है? क्यों नलिन जी, आपके साथ भी ऐसा होता है? आप दुनिया को तो अच्छे से गाइड करते हैं बड़े कंपनी में। हाँ नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। दोनों ही चीज़ें जो नवनीत ने बताई वो चीज़ भी होती है महाराज जी कि अच्छा अगर आज मैंने ये डिसीजन ले लिया, अब वो डिसीजन का क्या इम्प्लीकेशन होगा। आप सही कह रहे हैं, सोचने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो विचार आते रहते नहीं, हैं। सोचना चाहिए, हम भी कह रहे हैं थिंकिंग होना चाहिए, पर प्रॉपर थिंकिंग होना चाहिए ना। समय पर जितना होनी चाहिए। समय जिसके लिए दिया जाना चाहिए वो होना चाहिए। जिस विदाउट वक्त- थिंकिंग पॉसिबल नहीं है कुछ भी। प्लानिंग के वक्त सोचना चाहिए, लेकिन हाँ। उसके बाद जब हो गया फिर वही उसी में घूमते रहते। अरे अगर मैं ये कर लेता, वही जैसे अभी इसने और बताया ना, किसने बताया मैं भूल गया। हाँ कि डर बैठ रहा था, अच्छा मैं वो कर लेता, ऐसा कर लेता, तो वो मोर एंड बेटर, आई कुड हैव डन मोर, आई कुड हैव डन बेटर, वो आई कुड हैव डन मोर, आई कुड हैव डन बेटर के चक्कर में आप आज हमारे हाथ में जो है और आज जो मेरा पावर है उसको और कम कर लेते हैं। बस वही प्रॉब्लम हो जाती है महाराज जी। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए हमारा प्रिसाइज गोल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और अपनी कैपेबिलिटी को देख करके समझ करके होना चाहिए। और हम जितना परफॉर्म कर रहे हैं उसका बस एनालिसिस करें, बाकी छोड़ दें। जी महाराज जी, लेकिन इसमें एक चीज़ है, जैसे कि कहते हैं कि जैसे आपका कर्म का उदय होता है वैसे भाव बनते हैं, और जैसे भाव बनता है फिर वैसे ही आप, तो वो साइकिल शायद हमें कर्म असर सिद्धांत करती भी है। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, रादर वो है, हाँ उसके बिना कुछ होता नहीं है। हाँ, जिसका कर्म सिद्धांत पर विश्वास है वो बड़ा अच्छा से टेंशन फ्री रहेगा। ठीक है, मेरे भाग्य में इतना ही लिखा है, समय से पहले भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। पढ़ते हो ना ये पंक्तियाँ? हाँ। नहीं पढ़ते। एक टाइम फैक्टर है और एक हमारा लक फैक्टर है, दोनों ही चीज है। और इसके साथ फिर हमारा पुरुषार्थ भी फैक्टर आ जाता है। पढ़ते, लेकिन एफर्ट्स हमारे कैसे हैं? पढ़ते, लेकिन कब उदय आएगा वो उस एंग्जाइटी होती रहती है ना, कब आएगा हमारा वो लक, कब आएगा हमारा समय, कब आएगा। हम मन के गुलाम इस प्रकार से हो गए, दूसरों को देख देख करके हमने मन के अनुसार अपने आप को छोड़ दिया। हमारा मन जैसा करना चाह रहा है हम वैसा करते जा रहे हैं। अरे हम मन को अपना गुलाम बनाना सीखो। नहीं, जैसा मैं चाहूंगा मैं उतना ही सोचूंगा, वैसा ही सोचूंगा, इससे ज्यादा नहीं सोचना, मुझे छोड़ दो। बी हैप्पी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, जैसा मिला बढ़िया है। महाराज जी, मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। चिंता नहीं रहती है। हाँ। ना बड़ी चीज़ों से ये रहता है कि उसकी चिंता है, परंतु क्या होता है घटनाओं से अलग नहीं हो पाते हैं। जैसे आपस में मिल रहे हैं तो उसका आधे घंटे तक इम्पैक्ट रहेगा, मतलब वो कुछ चलेगा, अच्छा ये बात हुई। हाँ, जब तो आपको ऐसा घटनाओं लगने से लगे कि अलग- कुछ घटनाएं आपको प्रभावित करने लगे, उसी समय आप अच्छी घटनाओं को भी अपने जीवन में लाना सीखें। सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है। जब आपको लगने लगा कि हम नीचे की ओर बहने लगे हैं, हम नेगेटिविटी में आने लगे हैं, तो तुरंत अपने आप को डाइवर्ट करके कुछ अच्छे लोगों से जुड़ना शुरू करें। जी, नेगेटिविटी नहीं रहेगी। मैं कहूँगा जैसे जो बातचीत हुई तो वो बातचीत का इम्पैक्ट लगता है कि कुछ देर तक चलता है, मतलब उसमें रहते हैं उस मोमेंट में, मतलब मोमेंट से अलग नहीं हो पाते हैं कुछ समय तक। तो जनरली ये रहता है, तो वो अलग रहने की कला भी कैसे सीखें? अलग रहने की कला तभी पैदा होती है, जैसे हमने लास्ट 2 दिन से हम कह ही रहे हैं, जो व्यक्ति हमेशा साक्षी भाव में रहने की प्रैक्टिस अपने भीतर डेवलप कर लेता है, जो हमेशा माइंडफुल तरीके से जीना सीखता चला जाता है, पूर्ण अवेयर होकर के हर परिस्थिति को एनालाइज करना सीख लेता है, वो व्यक्ति बहुत अधिक अनअफेक्टेड रहता है बाहर की सराउंडिंग से। एक प्रैक्टिस अपने भीतर पैदा करना सीखो, जो ज्ञाता साक्षी भाव मीन्स जो ज्ञाता दृष्टा का भाव। यह प्रैक्टिस हम अनअटैच्ड होकर के सिर्फ जानेंगे, देखेंगे, ज़्यादा उसमें इंडल्ज नहीं होंगे। थोड़ा थोड़ा ये प्रैक्टिस करोगे तो फिर यह प्रैक्टिस आपको इस प्रकार से बना देगी कि नहीं, बड़ी बड़ी घटनाएं भी फिर आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगी।
और आप तुरंत सोच करके तुरंत निर्णय लेकर के उससे अलग होते चले जाओगे। ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा उसी विशेष सर्कल में नहीं घूमते रहोगे। नहीं, सबसे बड़ा सॉल्यूशन उसका यही है कि हम पूर्ण अलर्ट रह करके, अवेयर रह करके हर परिस्थिति को देखना, जानना सीखें। यही अभ्यास व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचाता है। इसी के अभ्यास से व्यक्ति हमेशा वर्तमान में रहना सीखता है। हम ज़्यादा भविष्य में नहीं बहेंगे। प्लानिंग होना बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर की प्लानिंग होना चाहिए। क्या हमारा गोल है, उसको गोल को सेट करके उसके अनुसार हम डे टू डे अपने एक्टिविटीज़ को देखते जाएं, बस ये तो होना चाहिए। लेकिन जिए हम वर्तमान में। कितनी अजीब बात है, हम रहते वर्तमान में हैं लेकिन जीते भविष्य में हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।